शांति। आज 3 दिसंबर 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। और आज की मुरली में बाबा कहे, बाबा का कॉन्ट्रैक्ट है, अर्थात ठेका है इस दुनिया को पावन बनाने का। बाप के जैसा ठेका और कोई दुनिया में ले नहीं सकता है कि संपूर्ण विश्व को पावन बनाना। और बनाने के लिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम अपने जीवन को पावन बनाओ, पवित्र बनो, योगी बनो। जब एक एक आत्मा पवित्र बनने लगती है, योगी बनती है, अर्थात स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा बाप को याद करते हैं, तो धीरे धीरे पावन दुनिया की स्थापना होती है। लेकिन उसके बाद, जैसे ही द्वापर युग के बाद ये दुनिया अधोगति की ओर जाती है, कलयुग आते आते बहुत तीव्र गति से गिरावट होने लगती है, तो बाबा कहे सन्यासियों का ठेका है दुनिया को अधोगति में जाने से थमाने का। वो स्वयं पावन बनते हैं, औरों को बना नहीं सकते हैं, लेकिन अपनी शक्ति से दुनिया को थमाते हैं। तो बाप का कॉन्ट्रैक्ट है पावन बनाने का, जो कोई भी इंसान इस संसार में नहीं कर सकता है। और कलयुग के अंदर ये सन्यासी थमाते हैं। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठकर शिव बाबा से गुड मॉर्निंग जरूर करो। उठते ही शिव बाबा की याद आए, किसी भी देहधारी की नहीं। बाबा के शिव बाबा की याद आए, किसी देहधारी की नहीं। प्रश्न है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, ठेका एक बाप के सिवाय दूसरा कोई नहीं उठा सकता है? उत्तर है, पावन दुनिया बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप का है। यह कॉन्ट्रैक्ट दूसरा कोई उठा नहीं सकता। सन्यासी पावन बनकर इस दुनिया को थमाते अवश्य है, लेकिन वह पावन दुनिया बनाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं उठाते। बाप बच्चों को पावन बनने की युक्ति बताते हैं। बच्चे, धंधाधोरी करते एक बाप को याद करो, एक बाप से बुद्धि योग लगाओ। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं, अगर शिव भगवान वाच कहे तो भी शिव नाम के मनुष्य बहुत है। इसलिए ये कहना पड़े कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति पहले पहले याद प्यार दे रहे हैं। प्रातः को पहले पहले गुड मॉर्निंग किया जाता है। सिखाते हैं बाबा कि प्रातः पहले पहले गुड मॉर्निंग किया जाता है। तुमने भी गुड मॉर्निंग सुना? सवेरे सवेरे कौन आकर गुड मॉर्निंग करते हैं? बाप आते ही है सवेरे। संगम युग को भी कहा जाता है कल्प का सवेरा। सतयुग से तो ब्रह्मा का दिन शुरू होता है, द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात, तो संगम युग है सवेरे। बाप आते ही है सवेरे। यह है बेहद का सवेरा और रात, जिसको कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बल बच्चे बने हैं, परंतु सवेरे उठ करके बाप को याद नहीं करते। बाबा की शिकायत है बच्चों प्रति कि भल बच्चे बने हैं, परंतु सवेरे उठ करके बाप को याद नहीं करते। सवेरे उठ करके पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करें, अर्थात याद करें, तो बहुत खुशी भी रहे। परंतु बहुत बच्चे हैं
जो सवेरे उठकर बाबा को बिल्कुल याद नहीं करते। भक्ति मार्ग में भी मनुष्य सवेरे उठकर भक्ति करते, पूजा करते, माला फेरते, मंत्र जपते व साकार की भक्ति करते हैं। मूर्ति सामने आ जाती है। शिव का जो पुजारी होगा, उनको भी जो बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, वह मूर्ति याद आ जाएगी। वह है रॉन्ग। अब तो तुम बच्चों को अपने को आत्मनिश्चय करना है और सवेरे उठकर बाबा से बातें करनी है। खाली मूर्ति को याद करना बाबा कहे, वह है रॉन्ग। यथार्थ याद की विधि है कि तुम अपने को आत्मनिश्चय करना और सवेरे उठकर बाबा से बातें करनी है। बाबा गुड मॉर्निंग। परंतु बाबा जानते हैं यह टेव, यह आदत किसको भी नहीं पड़ी हुई है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारे सिर पर आधा कल्प का बोझा है, वह उतरता ही नहीं है क्योंकि याद ही नहीं करते। कोई कोई के तो और ही पाप बढ़ते जाते हैं। जैसे चूहा फूंक देता और काटता भी है, माया भी चूहे मिसल काटती रहती है, जो पता भी नहीं चलता। सिर के बाल काट देती है, पता भी नहीं पड़ता। कई जगह ऐसे हुआ भी है, चूहे ने सिर के बाल भी काट दिए तो भी पता नहीं चलता। भल कोई अपने को ज्ञानी समझते हैं, परंतु बाबा अच्छी रीति जानते हैं कि याद में बिल्कुल कच्चे हैं। अपने दिल से पूछना है कि हम सवेरे उठकर बाप को याद करते हैं। बेहद का बाप तुमको बेहद के सवेरे में आकर मिला है। सन्यासी भी उठकर ब्रह्म को याद करेंगे। मनुष्य उठते ही मित्र संबंधी दोस्तों आदि को याद करेंगे। कोई भगत होगा तो अपने देवताओं को याद करेंगे। पाप आत्माओं से गुड मॉर्निंग करेगी अथवा याद करेगी। याद करना होता है सवेरे। भक्ति भी सवेरे में करते हैं, परंतु भगवान की भक्ति कोई भी करते नहीं, क्योंकि भगवान को जानते ही नहीं। फल कहते हैं कि भक्ति का फल देने वाला भगवान है। ओ गॉड फादर भी कहते हैं, ये आत्मा कहती है, परंतु परमात्मा को कोई भी यथार्थ रीति नहीं जानते। जब भगवान खुद आकर अपना परिचय दे तब यह जान सके, नहीं तो सब नेति नेति कहते हैं। ऋषि मुनियों ने तो कहा नेति नेति, अर्थात हम नहीं जानते, तो परमात्मा इस समय ही आकर बतलाते हैं मैं कौन हूं। परंतु बच्चों में भी बहुत है। बड़े बड़े महारथी सेंटर संभालने वाले बाप को पूरा नहीं जानते। बाबा स्पष्ट मुरली के अंदर हर बात बता देते कि बहुत बच्चे हैं बड़े बड़े महारथी सेंटर संभालने वाले, बाप को पूरा नहीं जानते। उस लव से बाप को याद नहीं करते। सवेरे उठ करके प्यार से गुड मॉर्निंग करना, ज्ञान के चिंतन में रहना, यह भी नहीं करते। याद करे तो खुशी का पारा चढ़े, परंतु माया चढ़ने नहीं देती। अगर बाप से कहां बेअदबी की, अगर बाप से कहां बेअदबी किया अर्थात बाप का कोई डिसरिस्पेक्ट किया, तो माया एकदम बुद्धि योग तोड़ डालती है। माया चांस ढूंढती रहती है, कहां ये बाबा का डिसरिगार्ड करे तो मैं उसका बुद्धि योग तोड़ करके एकदम अपने तरफ कर दूं। हाँ, तो बाबा कहे, इसीलिए बाबा कई बार कहते माया मेरी आज्ञाकारी बच्ची, जैसे ही देखती है ये बच्चा बाप की बेअदबी कर रहा है, बस वो मौका ढूंढती रहती है। अगर बाप से कहा बेअदबी की तो माया एकदम बुद्धि योग तोड़ डालती है। फिर वाहियात फालतू बातों में बुद्धि लगी रहती है। स्वर्ग का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ी है।
प्रजा बनना तो सहज है, तुम आगे चलकर देखेंगे 30-40 वर्ष वाले भी टूट पड़ेंगे। बाबा के आगे चलकर देखेंगे पुराने पुराने को भी माया कैसे हप करती है। माया एकदम उड़ा देगी, राजाई पद पा नहीं सकेंगे, पहले से ही मर जाएंगे तो फिर राजाई कहां से मिलेगी। यह राज बाबा खोलते नहीं है, अभी बाबा खोलते नहीं है, बताते नहीं है। माया भी देखती है, मैं आधा कल्प राज्य करने वाली, ये मेरे ऊपर जीत पाते हैं, फिर शिव बाबा को एकदम भूल जाते हैं। कहां कहां इनके यानी ब्रह्मा बाबा के भी नाम रूप में फंस पड़ते हैं, शिव बाबा को याद नहीं करते। जिनमें क्रोध लोभ मोह का भूत होगा वह क्या बाबा को याद करेंगे। नाम रूप में इतना फंसते हैं, बात मत पूछो। देह अभिमान में लटक पड़ते हैं। शिव बाबा कहते हैं घर गृहस्थ में रहकर माशूक को याद करते रहो, तब कर्मातीत अवस्था बने। मूल बात है याद की, इसमें मेहनत है। याद बिगर सतो प्रधान बन नहीं सकते, न ऊंच पद पा सकेंगे। बुद्धि योग और तरफ भटकता रहेगा। कोई बच्चे तो बहुत दिल व जान सिख व प्रेम से बाप को याद करते हैं। बाबा से गुड मॉर्निंग करके कहना चाहिए, बाबा हम आपकी याद में रहते हैं क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। अगर बाबा की याद में नहीं रहेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। आधा कल्प देह अभिमान रहा है तो जाता नहीं। बाबा कहे कारण क्या हुआ, आधा कल्प देह अभिमान रहा है तो जाता नहीं। देवताएं वहां आत्मा अभिमानी रहते हैं, बल परमात्मा को नहीं जानते। यह तो समझते हैं हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। रचयिता को अगर जाने तो रचना बाप की जायदाद को भी जाने। रचयिता बाबा को अगर जानेंगे तो उनके द्वारा प्राप्त जायदाद को भी जाने। वहां यह नॉलेज रहती नहीं। बाप कहते हैं यह नॉलेज मैं तुमको देता, फिर यह ज्ञान प्रायलोक हो जाता है। यह ज्ञान फिर परंपरा चलने का नहीं है। न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। अभी तुम जानते हो सब आत्माओं को कैसे अपना अपना पाठ मिला हुआ है। अच्छे ते अच्छे पाठधारी तुम हो। इस समय तुम इस विश्व को अपनी बादशाही बनाते हो। बाबा क्या कहे, इस समय तुम इस विश्व को अपनी बादशाही बनाते हो। हीरो एंड हीरोइन पाठ तुम्हारा है। मूल बात है बाप को याद करने की। बाबा जानते हैं प्रदर्शनी में बहुत है जो सर्विस अच्छी करते हैं परंतु याद में बहुत कमजोर है। बाबा भी जानते हैं सर्विस में अच्छे हैं लेकिन याद में बहुत कमजोर है। अकल नहीं है कि कैसे सवेरे उठकर बाबा से गुड मॉर्निंग करनी चाहिए। बल टॉपिक्स पर ख्यालात चलाते हैं, वह तो कॉमन है। टॉपिक्स तो रोज रोज नहीं समझा सकते हैं। बाबा के टॉपिक्स तो रोज रोज नहीं निकाल समझा सकते हैं, परंतु मुख्य बात है बाप को लव से याद करना, प्यार से याद करना, तो पाप कट जाए। बाबा जानते हैं बच्चों की ऐसी अवस्था अभी नहीं है। बाबा नाम नहीं सुनाते हैं। अगर बाबा नाम सुनावे तो जो पैसे की अवस्था है, एक पैसे की अवस्था है, सो गिरकर पाई की बन जाए। इस ज्ञान में समझ चाहिए। ऐसे नहीं कोई कहे कि तुम पीला दिखाई पड़ते हो, बीमार हो, तो ये सुनने से ही बुखार चढ़ जाए। ऐसा कच्चा नहीं बनना है, हिम्मत चाहिए। सर्विसेबल बच्चे थोड़ी टूट सकते हैं। वह तो
फकुर में रहते हैं, हम्म, फकुर में रहते हैं, धंधा दौरी करते, बाप की याद रखनी है, बाबा से गुड मॉर्निंग करते रहना चाहिए। बाबा कहे बाबा से गुड मॉर्निंग करते रहना चाहिए। बड़ी भारी मंजिल है, राजाई पद पाना है तो मेहनत भी करनी है। जो कल्प पहले बने हैं उन्हों को आगे चलकर मालूम पड़ता जाएगा। छिपा कोई नहीं रहेगा। स्कूल में टीचर स्टूडेंट को जानते हैं और रजिस्टर भी रखते हैं, उनसे भी पता पड़ जाता है। उसमें मुख्य सब्जेक्ट होती है भाषा की, यहाँ मुख्य सब्जेक्ट है याद की। नॉलेज तो सहज है, बच्चे भी समझा सकते हैं। छोटेपन में बुद्धि तीखी होती है धारणा करने की। बुढ़िया इतना नहीं समझा सकती है। यहाँ भी कुमारियों का बाबा जास्ती मान रखता है, क्योंकि कुमारियां अच्छी तरह से समझा सकती है। सिर्फ कमजोरी कहाँ है कुमारियों में? सिर्फ नाम रूप में फंस उल्टा लटक कहाँ उल्लू न बन जाए, ये ध्यान रखना। इस समय सब मनुष्य उल्लू मिसल उल्टे लटके हुए हैं। फिर सुलटा होने से अल्लाह के बच्चे बन जाएंगे। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से ही सब मनुष्य परमात्मा से बेमुख हो पड़ते हैं। सन्यासी खुद अपनी पूजा कराते हैं, कहीं कहीं सन्यासी खुद अपनी पूजा कराते हैं। नहीं तो कहना चाहिए कि तुम हमारे ऊपर फूल क्यों चढ़ाते हो। सब सन्यासियों को गुरु बनाते हैं। वह सन्यासी, वो गृहस्थी फिर फॉलोअर कैसे हो सकते? जब सन्यासी बने तब फॉलोवर्स कह सके। जब वो गृहस्थी भी सन्यासी बने तब कहेंगे कि हाँ फॉलोवर्स है। फिर उन्हों को कोई समझा भी नहीं सकता कि तुम अपने को फॉलोअर कह नहीं सकते। ऐसा बाबा कहे गृहस्थियों को बोल भी नहीं सकते। बाबा किसको कह न सके कि तुम फॉलोअर हो। जब गारंटी करे पावन बनने की तब है बात। जब प्रतिज्ञा करते हैं तो खुद लिखकर भेज देते हैं, परंतु जब गिरते हैं, काला मुंह करते हैं तो नहीं लिखते, क्योंकि लज्जा आती है। यह बड़ी भारी चोट है। फिर बाबा से बुद्धि योग लग न सके। पतित से तो हम नफरत करते हैं। बाबा कहते हैं विष खाने वाले बहुत खराब है। पवित्र बनना अच्छा है ना। मैं आकर पवित्र बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उठाता हूँ। हाँ, ये ठेका बाबा उठाते हैं। तो बाबा कहे मैं आकर पवित्र बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उठाता हूँ कि हम पवित्र दुनिया बनाकर ही दिखाएंगे। कल्प कल्प मुझ कॉन्ट्रैक्टर को ही बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। दूसरा कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्टर होता नहीं। एक मुझे ही कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। मैं ही पावन दुनिया बनाऊंगा। कल्प कल्प में आकर यह कॉन्ट्रैक्ट पूरा करता हूं। सन्यासियों को फिर यह कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है कि पवित्र रह भारत को थमाना है। बाबा का कॉन्ट्रैक्ट है दुनिया को पावन बनाना, और सन्यासियों को फिर यह कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है कि खुद पवित्र रह भारत को थमाना है। क्योंकि सबसे पवित्र भारत ही था जिसको स्वर्ग कहते हैं। वहां देवताएं सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी थे। उनकी महिमा गाते हैं। यह गायन और देशों में नहीं है। वहां चित्र तो है नहीं। यह स्वर्ग के मालिक थे। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं। बहुत प्रेम से पुराने चित्र को खरीद करते हैं। लॉर्ड कृष्णा का चित्र मांगते हैं। सबसे जास्ती लॉर्ड कृष्णा को पसंद करते हैं। तुम बच्चों को तो यह फुर्ना रखना है कि हमें सतो प्रधान बनना है। माया फतकाती यानी तड़पाती बहुत है। माया क्या करती है? माया फतकाती तो बहुत है।
एकदम नाम रूप में फंस पड़ते हैं। शिव बाबा को याद ही नहीं करते। बाबा बार बार समझाते हैं, हमेशा ये समझो कि शिव बाबा हमको समझा रहे हैं। ये ब्रह्मा कुछ नहीं भूलता, फिर भी शिव बाबा को भूलकर नाम रूप को याद करते रहते हैं। वह फिर क्या पद पाएंगे? पहले तो श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा कहते भूतों को भगाओ। तो पहले तो श्रीमत पर चलना है, और श्रीमत क्या है बाबा की? भूतों को भगाओ, देह अभिमान को भगाओ। हम आत्मा है और बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलते जाओ, मुझे याद करो। हथकार दे, दिल यार दे, मैं पुराना माशुक हूं। ऐसे कोई और को समझाने आएगा ही नहीं। बाबा जैसा समझाना तो और किसी को आएगा ही नहीं। बाप ही इस समय तुमको आकर रूहानी आशिक बनाते हैं। अब तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमारा माशुक शिव बाबा है, उनसे स्वर्ग का वर्षा पाना है। ऐसे शिव बाबा को सवेरे सवेरे उठकर गुड मॉर्निंग करो, याद करो। जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे, देह अभिमान टूटता जाएगा। ऐसा अभ्यास करते करते वह अवस्था जम जाएगी। याद में बैठे होंगे, ग्राहक आएगा, उस तरफ ख्याल नहीं जाएगा। फिर उनको भी बताएंगे हम याद में बैठे थे, बड़ा मजा आ रहा है। ग्राहक को सौदा दिया, फिर बाबा की याद में। कैसे बाबा सिखाते हैं कि धंधा धोरी करते भी कैसे बाबा को निरंतर याद कर सकते हैं। तो ग्राहक को सौदा दिया, फिर बाबा की याद में। तुमको कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा बहुत युक्तियां बतलाते हैं। इनके यानी ब्रह्मा के लिए कहते हैं, इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं, तुमको फुर्सत जास्ती मिलती है याद करने की। ब्रह्मा बाबा क्या कहते हैं, मेरे ऊपर तो बहुत मामले हैं, तो मेरे से तो जास्ती बच्चे याद करके आगे जा सकते हैं। बाबा मिसाल बताते हैं। भोजन पर शिव बाबा को याद करके बैठते हैं कि हम दोनों इकट्ठे खाते हैं, फिर भूल जाता हूँ। ब्रह्मा बाबा भी अपना अनुभव सुनाते, फिर भी भूल जाता हूँ। सबसे जास्ती झंझट इस बाप के ऊपर रहती है, यानी ब्रह्मा बाप के ऊपर रहती है। तुम्हारा बाप के साथ बहुत लव रहना चाहिए। रात्रि 12 बजे के बाद एएम शुरू होता है, एएम पीएम नहीं होता है। तो इसी तरह से बाबा कहे रात्रि 12 बजे के बाद एएम शुरू होता है। रात्रि को जल्दी सो जाओ, फिर जल्दी उठकर याद करो। उठने से ही कहो बाबा गुड मॉर्निंग, और कोई तरफ बुद्धि न जाए। बाबा तो हर एक बच्चे को जानते हैं। तुम्हारी भविष्य के लिए बड़ी भारी कमाई है। कल्प कल्पांतर यह कमाई काम में आएगी। कोई भी भूत नहीं आना चाहिए। क्रोध भी कम नहीं है, मोह भी खराब है। जितना हो सके बाबा की याद में बैठ पावन बनना है। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, बच्चों को भी बनना है। परंतु सागर तो एक होता है ना, बाकी सब नदियां कहेंगे। क्रोध है सेकंड नंबर दुश्मन, बड़ा नुकसान कर देते हैं। एक दो का जी जलाते हैं। लोभी भी एक दो का जी जलाते हैं। मोह का भूत तो सत्यानाश कर देते हैं। मोह के कारण शिव बाबा की याद भूल अपने बच्चों को याद करते रहेंगे। नष्टो मोहा वाले अडोल अवस्था में रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अच्छी सर्विस करने के साथ साथ दिल व जान से बाप को याद करना है। सवेरे उठते ही प्यार से कहना है बाबा गुड मॉर्निंग। कर्म करते भी याद का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट, किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं अटकना है। ज्ञान के चिंतन में रहना है। व्यर्थ बातें नहीं करनी है। आज का बाबा का हम बच्चों के प्रति मधुर वरदान है। तड़पती हुई भिखारी, प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले, सर्व खजानों से संपन्न भव। तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले, सर्व खजानों से संपन्न भव। जैसे लहरों में लहराते वह डूबती हुई आत्मा एक तिनके का सहारा ढूंढती है, ऐसे दुख की एक लहर आने दो, फिर देखना अनेक सुख शांति की भिखारी आत्माएं तड़पते हुए आपके सामने आएगी। ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से, सर्व खजानों से भरपूर करो। सर्व खजाने इतने जमा हो जो अपनी स्थिति भी कायम रहे और अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सके। इतना अंदर में खजाना भरपूर होना चाहिए। आज का स्लोगन है, कल्याण की भावना रख, शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल से लगेगी। किसी को भी अगर कोई बात की शिक्षा सावधानी देनी है तो बाबा कहते कल्याण की भावना अंदर में हो तो कल्याण की भावना रख, शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल से लगेगी। अच्छा, ओम शांति।